जिन्होंने भी भगवान के नाम का, प्रभु के नाम का, परमात्मा के नाम का सहारा लिया है, उनको सदैव ये देखते रहना चाहिए कि उनके अंदर देवीय गुण बढ़ रहे हैं या नहीं। यदि देवीय गुणों में वृद्धि दिखाई न दे तो समझना चाहिए कि उनका परमात्मा के नाम का सहारा लेना या परमात्मा का नाम सिमरन कीर्तन करना केवल बाहरी दिखावा है। भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में वो शक्ति है जो हमारे भीतर देवीय गुणों को बढ़ाती है और देवीय गुण बढ़ने चाहिए भी। जिस प्रकार परमात्मा के प्रेमियों में देवीय गुण होना अनिवार्य है, उसी प्रकार बिना देवीय गुणों के कोई भगवान से, कोई परमात्मा से प्रेम कर ही नहीं सकता। यानी दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं कि जो भी व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा है उसके भीतर देवीय गुण होते हैं, तभी तो वो जुड़ा है, और जो जुड़ता है उसके भीतर देवीय गुण होते ही हैं। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है कि प्रभु के नाम में एक विलक्षण शक्ति है और उससे ही प्रभु के प्रेम की सौभाग्य की वृद्धि होती है, और जो भी परमात्मा से, प्रभु से प्रेम करता है उसके भीतर के देवीय गुण प्रकट होने ही चाहिए। कई बार ऐसा कलयुग की महिमा है कि कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग ईश्वर से जुड़े हैं लेकिन उनमें देवीय गुण नज़र नहीं आते। सभी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है। कई ऐसे संत और ऋषि मुनि हुए हैं जिनमें ये विलक्षण शक्ति बहुत अधिक थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनके कीर्तन के, उनके सत्संग के समीप होकर निकलने से डरते थे कि उन्हें ये डर लगता था कि कहीं वो उसी रंग में न रंग जाएं, और यदि कोई उनके कीर्तन को देख लेता या उसका स्पर्श भी पा लेता तो वो बिना उनके रंग में रंगे रह ही नहीं सकता था। और ये जो प्रभु के रंग में रंगे हुए जो संत ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी बहुत तपस्या और बहुत ही प्रयास किए, तभी उनके भीतर ये विलक्षण शक्ति आई थी। एक बार की बात है कि एक किसी संत के यहाँ कीर्तन हो रहा था और उनके किसी भक्त ने, जो उनको मानते थे, अपने घर उनको बुलाया था। तो वो उनके घर सत्संग करने गए थे। तो वहाँ पे सत्संग जब हो रहा था, सत्संग के बाद उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी करवाया था, इनसे संत से कहा कि मुझे पता नहीं क्यों आज आनंद नहीं आया सत्संग में। तब उन संत ने कहा कि देखो यहाँ कोई बाहर का आदमी तो नहीं है। तो जब वो उन्होंने पूरे सत्संग हॉल में देखा तो इधर उधर देखने पर एक उन्हें व्यक्ति मिले जो सत्संग के प्रेमी नहीं थे। तो तब सब लोगों ने प्रार्थना करके उनको विदा किया। इसके पश्चात फिर से सत्संग किया गया। तब उस व्यक्ति को, जिन्होंने सत्संग कराया था, उसको रस आया, और जो जितनी देर वो व्यक्ति सत्संग में बैठे थे वो भी पवित्र हो गए। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो भी परमात्मा का भक्त है उसको सभी प्रकार के कुसंगों से बचना चाहिए, क्योंकि संगत का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हम लोगों को इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप, स्मरण, कीर्तन, सत्संग, भजन करें। और निष्काम भाव से ही जब हम भगवान का नाम जपेंगे तभी हमारा वो जो जाप है, जो प्रभु का नाम हम याद करते हैं, वो सार्थक होगा। हमें ये नहीं देखना है कि इस प्रभु से राजी होते हैं या नहीं, बस मैं तो प्रभु के निमित्त उसका जाप और कीर्तन, सत्संग मुझे करना ही है। हरि ओम।